हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की नई कहानियाँ प्लस में, जहां हम आपके लिए हर दिन नई नई कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हमेशा क्रोध गलत रास्ते का साथी होता है। एक गांव में राजपूत रहा करते थे। राजपुत्र के 5 पुत्र थे। अभी पांचों स्कूल में पढ़ते थे। सबसे बड़ा पुत्र रवि 10वीं कक्षा में था और सबसे छोटा शिवा दूसरी कक्षा में। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी तो रवि की बहन घर आई हुई थी। रवि के परिवार में काफ़ी अच्छा माहौल था। लोग एक दूसरे को पसंद भी करते थे और सहायता भी करते थे। बच्चे चंचल थे परंतु अच्छे थे। परंतु कभी ना कभी तो कुछ ऐसा हो ही जाता है जो परिवार के लोग नहीं चाहते। माँ ने बनाई थी रवि की पसंदीदा दाबेली। एक बार अजीब घटना घटी। रवि को दाबेली बहुत पसंद थी। उस दिन रवि की माँ ने सबके लिए घर में दाबेली बनाई। रवि के 10वीं का बोर्ड था। कोचिंग गया हुआ था। रवि को पता था आज माँ दाबेली बनाने वाली है। कोचिंग से वापस आया, सीधा रसोई पर पहुंच जाता है। रसोई घर में वह दाबेली ढूंढता है, परंतु यह क्या, उसे दाबेली नहीं मिलती। फिर वह फ्रिज में देखता है, वहाँ भी दाबेली नहीं होती। वह जल्दी अपनी माँ के पास जाता है और पूछता है, माँ आज तुमने दाबेली बनाई थी ना? तो उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी दाबेली रसोई घर में ढक कर रखी है। रवि को नहीं मिल पाई दाबेली। रवि को लगता कि वह मुझसे ढूंढने में ही गलती हो गई। यह सोचकर वह फिर से रसोई घर में जाता है, परंतु उसे फिर भी दाबेली नहीं मिलती। वह दुखी हो जाता है, माँ मैंने ढूंढ ली, मुझे नहीं मिली, आप ही चलकर दो मुझे। अब उसकी माँ उसके साथ रसोई घर में आती, परंतु यह क्या, दाबेली खत्म हो चुकी। यह देख माँ हैरान हो जाती है। माँ ने बच्चों से पूछना शुरू किया, दाबेली किसने खाई? तब जाकर पता चला रवि के छोटे भाई ने दाबेली खा ली है। रवि को आया गुस्सा। माँ ने आकर रवि से कहा, बेटा तेरे भाई ने दाबेली खा ली, तेरे लिए शाम को बना दूंगी। परंतु रवि का ध्यान केवल इस बात पर केंद्रित था कि उसके भाइयों ने उसकी दाबेली खा ली। रवि इतना क्रोधित हो गया, उसने गुस्से में रसोई घर में रखा पानी का घड़ा गिरा कर तोड़ दिया। यह देखकर उसकी माँ उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी कि उसके पिता ने माँ का हाथ पकड़ा और बरामदे की तरफ ले गए। फिर वहाँ से आवाज़ लाए, कोई माँ के लिए एक गिलास पानी ले आओ। मौसी और दादी जी ने सफाई कर रखी थी। रवि को एहसास हो चुका था उसने अनर्थ हो गया। उसे कोई बात भी नहीं कर रहा था। वह रसोई घर में गिरे मटके के पास ही खड़ा था। उसके घर का काम दादी जी और मौसी कर रही थी। बिखरे पानी की सफाई कर रहे थे। तभी मौसी रवि से कहती है, बेटा सोफे पर बैठ जाओ, ध्यान से जाना। सुबकता हुआ रवि सोफे पर जा बैठता है। फिर कुछ देर बाद रवि के पापा आके रवि के बगल में बैठ गए। रवि को लगा था कि पापा अब मारेंगे, परंतु पापा ने उसे नहीं मारा। रवि को हुई शर्मिंदगी यह देख उसे और भी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। रवि अपने आप ही बड़बड़ाने लगा, मैंने सुबह से दाबेली खाने का इंतज़ार किया था, परंतु मैं नाश्ता खाकर भी नहीं गया था। इन लोगों ने मेरी दाबेली नहीं छोड़ी। मुझे इतनी भूख लगी थी, यह किसी दूसरे को हिस्सा खा कैसे सकते हैं? दाबेली मैंने नहीं खाई थी, इन्होंने मेरी दाबेली क्यों खाई? यह सब कह रवि रोने लगा। उसके पापा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब जो हो गया सो हो गया, इतना क्रोध अच्छी बात नहीं। तभी रवि रोते रोते चिल्लाकर बोला, यह सब इन नालायकों की गलती है। यह मेरी दाबेली खाए ना, मुझसे घड़ा टूटता। युधिष्ठिर बनो, दुर्योधन नहीं। तभी उसके पिता ने बोला। उसकी मौसी ने उसे शांत करवाने के लिए उसके पीठ पर हाथ सहलाया और बोला, अरे तुम 5 पांडव हो, कौरव नहीं बेटा, तुम सबसे बड़े हो, युधिष्ठिर बनो, दुर्योधन नहीं बनो। फिर उसके हथेली पर धीमे धीमे गुदगुदी करने लगी। वह शांत हो गया। तभी अपनी मौसी से पूछा, क्या मैं दुर्योधन लगता हूँ? तभी उसकी मौसी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है दुर्योधन को बुरा क्यों कहते हैं? युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहा जाता है? रवि कहता है, हाँ मुझे पता है। वह हमेशा धर्म की बात करते थे और दुर्योधन हमेशा अधर्म की बात करता था।
पिता और मौसी ने उसे सिखाया। मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा, पीठ को ठोकते हुए, हाँ, यहाँ तक तो तुम सही समझ रहे हो। क्या तुम्हें पता है युधिष्ठिर हमेशा धर्म और दुर्योधन हमेशा अधर्म की बात क्यों करते थे? रवि ने पूछा। क्यों? मौसी ने बताया। क्योंकि दुर्योधन पर सदैव क्रोध सवार रहता था। वही धर्मराज युधिष्ठिर क्रोध को जीत चुके थे। तभी रवि के पापा कहते हैं, बेटा, क्रोध आपसे सदैव गलत कार्य करवाता है। क्रोध में गलत रास्ते सही लगने लगते। तुम ही सोचो, क्या तुम बिना क्रोध के उस घड़े को तोड़ देते? तुम्हें क्रोध नहीं आया होता तो वह घड़ा नहीं टूटता। क्या तुम रो रहे होते? तुम्हारे भाई डरे सहमे होते। मौसी और दादी जी को सफाई करनी पड़ती। क्या तुम्हारी माँ दुखी होती? क्रोध के कारण सब हुआ ना। गलत रास्ते का साथी है। तब रवि अपने पापा को बात को समझकर दबी आवाज़ में कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके पापा ने उसे गले लगा लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो हमें अपने क्रोध पे कंट्रोल बना के रखना चाहिए, ना कि हमें इतना गुस्सा करना चाहिए जिससे हम ऐसी कोई बड़ी गलती कर बैठें जिसको हम सही ना कर सकें। तो इसलिए क्रोध में अपने आप को कंट्रोल रखें और जितना हो खुद को शांत रखें। क्रोधी बिल्कुल ना बने।